गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम वार्षिक पाठ्यक्रम आपका क्लास 9 का 2023-24 का सिलेबस देखेंगे, जो कि आपका विज्ञान का सिलेबस होगा। जो आपका विज्ञान सब्जेक्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो आपका केमिस्ट्री, एक आपका बायोलॉजी और एक आपका फिज़िक्स, जिसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन, मैथ्स जिसमें आ जाती है, बायो जिसमें आपको ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना होता है और केमिकल जिसमें एसिड वगैरह के बारे में पढ़ना होता है। तो मैटर इन इट्स नेचर एंड बिहेवियर 25 मार्क्स का, जो कि केमिस्ट्री आएगी आपकी। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड एंड फूड प्रोडक्शन, ये भी आपका बायो का ही पार्ट होता है, तो ये 6 नंबर का और 22 नंबर का, यानी टोटल बायो आपकी 27 मार्क्स की आएगी। एंड मोशन, फोर्स, वर्क, ये आपका 27 मार्क का, जो कि फिजिक्स का होगा। टोटल पेपर 80 नंबर का आएगा। 20 नंबर का असेसमेंट होगा। असेसमेंट में क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगी अभी। तो सबसे पहले हम मिड टर्म के लिए सिलेबस के लिए देखते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट इकाई यानी फर्स्ट यूनिट से पहला चैप्टर आपका आएगा हमारे आसपास के पदार्थ, और इसका जो आपका प्रैक्टिकल करना है वो भी आपको दे रखा है साथ साथ, जो आपकी टीचर आएंगी। इससे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आपकी टीचर ही वो एक यूनिट टेस्ट लेती हैं। दूसरा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, दूसरा चैप्टर ये आएगा। देन इसका भी आपके प्रयोग दे रखे हैं। 5वां चैप्टर फिर आएगा जीवन की मौलिक इकाई। देन फिर आपका 6ठा चैप्टर आएगा उत्तक। देन फिर आपका 7वां चैप्टर आएगा गति। देन आपका 8वां चैप्टर आएगा बल तथा गति के नियम। एंड देन आपका खाद्य संसाधनों में सुधार। ये 8 चैप्टर आपके जो हैं वो सिलेबस में आएंगे मिड टर्म के। यहाँ पे 15 सितंबर तक का पूरा यहाँ पे करवा दिया जाएगा सिलेबस। फिर वार्षिक परीक्षा होगी और उसकी पुनरावृत्ति रिवीजन होगा। मध्यवर्ती परीक्षा की भी डेट आपकी 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको पेपर होने के बाद लगभग आपके 10 दिन में पेपर हो जाएंगे। फिर अक्टूबर से आपको क्या पढ़ना होगा, अक्टूबर से फिर नए चैप्टर पढ़ने होंगे। जो आपका चैप्टर है अध्ययन 9 गुरुत्वाकर्षण, अध्ययन 3 परमाणु एवं अणु। देन फिर आपका चैप्टर 4 परमाणु की संरचना। देन आपका चैप्टर नंबर 10 कार्य तथा ऊर्जा। चैप्टर नंबर 11 ध्वनि। देन यहाँ पे ये 5 चैप्टर अलग से आपके, यानी आपका मिड टर्म के 8 चैप्टर, 8 या 7 चैप्टर थे, प्लस में सेकेंड टर्म में आपका ये 5 चैप्टर आएंगे। पर सेकेंड टर्म का कोई एग्ज़ाम नहीं होता, वो सेकेंड टर्म को हम फाइनल टर्म का एग्ज़ाम ही कहते हैं। तो फाइनल टर्म में ना मिड टर्म के पेपर चैप्टर भी आते हैं और सेकेंड टर्म के चैप्टर भी आते हैं, तो वो दोनों ही आएंगे। यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी मिड टर्म का भी और फाइनल टर्म का भी 31 जनवरी तक आपका पूरा करा दिया जाएगा। फिर वार्षिक परीक्षा की रिवीजन होगी और थोड़ा आपके प्रैक्टिकल की भी रिवीजन होगी। एंड देन आपका एग्ज़ाम होगा पूरा का। क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग कितना आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, और ये 46% दिख रहा है आपको। फार्मूला लगाना, ये वैल्यूएट करना, क्रिएट करना देखा जाएगा कितना, तो वो 32% में आएगा। और नॉलेज की कॉन्सेप्ट कितना आप डेप्थ में नॉलेज को जानते हैं वो 22% दिख रहेगा। ओवरऑल 80 नंबर का पेपर होगा। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चंस और MCQ क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। और अगर पेपर में हर तीसरे क्वेश्चन के बाद आपको एक चॉइस मिलेगी, ये आपको बता रखा है। इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का होगा, उसमें से आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। 3 पीरियोडिक, एक अभी आपका जुलाई में हो गया होगा जो कि 20 नंबर का होता है। एक अभी आपका ये जो मिड टर्म एग्ज़ाम होता है वो 80 नंबर का होगा। और फिर एक आपका नवंबर में लिया जाएगा, नवंबर दिसंबर, वो भी 20 नंबर का यूटी लिया जाएगा। इस 20 नंबर को 5 नंबर में डिवाइड करते हैं, इस 80 नंबर को भी 5 नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और इस 20 नंबर को भी 5 नंबर में कन्वर्ट करते हैं। 5 में से जिसमें आपको 5 मिल जाएंगे, जिन 2 सब्जेक्ट के बेस्ट नंबर होंगे, यानी इस वाले एग्ज़ाम के या इस वाले एग्ज़ाम के 5 में से 5 मिल गए और इसमें 5 में से 4 मिले, तो आपका इसका कंसीडर नहीं करा जाएगा, इन दोनों के लिए जाएंगे जिसमें आपके बेस्ट होंगे। तो होंगे तो 3, बट आपके बेस्ट 2 के लगेंगे, 5 + 5 मार्क्स। फिर आपका जो प्रैक्टिकल फाइल, जो आपके ये सारे प्रयोग दे रखे थे, वो 5 नंबर की होगी। और आपको एक टीचर आपको पोर्टफोलियो बनाने देंगे, वो 5 नंबर का होगा। तो यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ये जो चैप्टर नंबर 14 है वो पढ़ने के लिए नहीं है, वो आपका जो पोर्टफोलियो है उसके लिए, वही आपको बता रखा है। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।